बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने देखा था कि फाइवर की प्रोफाइल कैसे, सॉरी, अपवर्क की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेप वाइज हम लोगों ने देखा कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है, प्रोफाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने कैसे पुट करनी है। उसके अलावा अब हमारी जो प्रोफाइल है वो 70% कंप्लीट हो गई है। अगर आपने मजीद इसको 100% पर लेकर जाना है तो आपको यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप क्या ऐड करोगे तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐड अ पोर्टफोलियो, अगर आप पोर्टफोलियो ऐड करते हो तो कितने परसेंट आपका बढ़ेगा। एक मिनट, ये तो पोर्टफोलियो आ गया ना। अगर आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाओ तो जो जो चीजें रह गई हैं ऐड करने वाली, अगर आप वो ऐड कर देते हो तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्रोफाइल सेटिंग्स में जाके कर लें या जैसे मैंने कल बताया था वैसे कर लें। ठीक है, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छी सी लिखनी है, उसके अलावा अच्छा सा आपने लोगो बना के या अपनी पिक्चर बना के लगानी है। उसके अलावा डिटेल्स आपने बिल्कुल जेन्युइन अपलोड करनी है, जैसे कि मैंने एड्रेस का बताया था, फोन नंबर का बताया था। और रही बात आप लोगों के बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट आपने तब अटैच करना है जब आपका फर्स्ट ऑर्डर आएगा। तो प्रोफाइल कैसे आपने मजीद इसको बढ़ाना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है कि इस पर वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है, वर्किंग करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप अपना पोर्टफोलियो भी इसको बना सकते हो। दूसरी बात ये कि आप इस पे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। और तीसरी बात ये कि आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब और जो यानी आर्ली बेस्ड जॉब होती हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होती हैं वो भी आप कर सकते हो। फुल टाइम अगर आपने जॉब करनी है, मैंने तो फुल टाइम जॉब ही डिसाइड की थी कि मैंने फुल टाइम जॉब करनी है। तो ये देखें, ये मुझे जो जॉब्स यू माइट लाइक, इसमें जो मेरे फर्स्ट पेज पे, फॉर यू पेज पे या फाइंड वर्क पेज पे जो जॉब्स आएंगी वो फुल टाइम जॉब्स से रिलेटेड ही आएंगी। बहुत कम चांसेस होंगे कि मुझे जस्ट एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए जॉब्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वर्किंग कैसे करनी है, यहाँ पे आप सर्च में जाएं। आपने जो भी जॉब सर्च करनी है आप लोगों ने यहाँ पर सर्च में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल हम ग्राफिक डिजाइनर हैं तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन लिख के सर्च करेंगे हम। ये देखें, ये एक अच्छी जॉब है। बट जॉब सर्च करने के भी तरीके होते हैं। जॉब सर्च करने के लिए फिल्टर्स कैसे लगते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिल्टर्स क्या है, फिल्टर्स का मतलब है यहाँ पे आपको इस साइड पे जो बिल्कुल लेफ्ट साइड है वहां पे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, कुछ छोटे छोटे ना बॉक्स नजर आ रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कैटेगरी से नीचे आए तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस लेवल। मतलब ये आपके लिए फिल्टर है, आपके आप जो चीज चाहते हो, मतलब जो आप में अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है, और जो आप करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, उसके लिए ये फिल्टर्स हैं। मतलब वो एक्सपीरियंस लेवल की बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक्सपीरियंस लेवल का फिल्टर लगाना है, मतलब एंट्री लेवल पे हो, इंटरमीडिएट पे हो, एक्सपर्ट हो। मतलब जो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप एंट्री लेवल पे हो, मतलब बिल्कुल स्टार्टअप है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में। इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा बहुत यानी अच्छा जानते हो, नॉर्मल हद तक जानते हो। एक्सपर्ट का मतलब क्या है, एक्सपर्ट का मतलब बिल्कुल एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आपको हर चीज पता है, तो उसमें एक्सपर्ट है। अब अगर आप इन तीनों में से कोई चीज सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो इसके सामने कुछ अमाउंट भी लिखी हुई है। अब एंट्री लेवल पे 3408, ठीक है, ये अमाउंट लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एंट्री लेवल सेलेक्ट करते हो तो 3408 जॉब्स पड़ी हुई हैं अपवर्क के ऊपर। अगर आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करते हो तो 15800 जॉब्स पड़ी हुई हैं अपवर्क के ऊपर। आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लो क्योंकि हमें ज्यादा चांसेस चाहिए जॉब के लिए, तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लो। एक्सपर्ट में सिर्फ 7000 है, एक्सपर्ट जिनको चाहिए वो सिर्फ 7000 जॉब है।
तो इंटरमीडिएट आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप आर्ली बेस पर वर्किंग करना चाह रहे हो, आर्ली बेस पर भी फिक्स प्राइस भी मिल जाती है। फिक्स प्राइस पर 6200 आपके पास जॉब्स हैं, लेस देन $100 आपके पास 3000 जॉब्स हैं। और $100 से $500 तक 2200 है, 500 से 1K तक 465, और उसके बाद 1K से 5K तक 403। ये डॉलर्स में ही है, बाकी ऐसी जॉब्स अवेलेबल होती हैं अपवर्क पर, इसीलिए लिखी हुई हैं। और अगर आपको आर्ली रेट चाहिए, मतलब यहाँ पे देख लेना, अगर आपको आर्ली रेट चाहिए अंडर $100 से 100, सॉरी $10 से $100 तक, तो आप आर्ली रेट सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आर्ली रेट नहीं आप लगाते हो तो आप फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जो फुल टाइम जॉब है उसमें आर्ली रेट नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। फिक्स प्राइस आपने देखनी है कि जिसपे कोई कमी बेशी ना हो, आपको क्लाइंट से बहस ना करनी पड़े, देन फिक्स प्राइस सिलेक्ट कर लें। इसमें से नहीं आप कोई कर सकते, ठीक है। और अगर आप इसमें से चाहते हो कि लेस देन $100 हो, लेस देन $100 पर 3000 जॉब्स हैं, और जो $100 से $500 तक है वो 2200 जॉब्स हैं, ये एक अच्छी अमाउंट है और आप यहाँ पे कर सकते हो। डबल भी कर सकते हो मेरे ख्याल से, हाँ डबल भी कर सकते हो। तो लेस देन 100 भी चलेगा, 100 to 500 भी चलेगा। तो इसको सिलेक्ट कर लो। अभी हम सिर्फ फिल्टर लगा रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ प्रपोजल लेस देन 5 ही करना है हमेशा। जिस पे ऐसी जॉब जिसके ऊपर कम से कम प्रपोजल भेजे गए हो, आपने हमेशा वही सिलेक्ट करनी है। क्यों? जितने कम लोगों ने अप्लाई किया होगा उतने आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। उसके बाद क्लाइंट इंफॉर्मेशन, आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने काम नहीं किया। पेमेंट मेथड वेरीफाई, ठीक है। उन्होंने कहा है क्लाइंट की इन्फो, आपको क्या चाहिए, जो आपका क्लाइंट है वो कैसा होना चाहिए, या उसके बारे में आपको क्या यानी डिमांड है आपकी। तो उसके लिए जो हमारी डिमांड है वो है पेमेंट मेथड वेरीफाइड। अब एक जो पर्सन जो सेलर्स होते हैं, और सॉरी जो बायर्स होते हैं हमारे, जिस तरह फाइवर पे है, बायर्स का अकाउंट पेमेंट मेथड वेरीफाई है तो ही वो आपको पे कर सकता है। अगर आपके बायर का पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर का आपको टिक नजर आ रहा है और पेमेंट मेथड वेरीफाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है तो आपने उसके पास जॉब नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड भी कर सकता है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है जो पुराना क्लाइंट है उसी के लिए वर्किंग करो। उसके बाद वो कह रहे हैं क्लाइंट की हिस्ट्री क्या होनी चाहिए। क्लाइंट की हिस्ट्री होनी चाहिए 10+ हायर, 70% उसका हायर रेट होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, 70% से ऊपर या 60% से ऊपर है जिसका हायर रेट, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब मैं बताऊंगी, प्रपोजल भेजते वक्त बताऊंगी कि किस तरीके से वो चेक करते हैं। तो 10+ हायर रेट होना चाहिए। उसके बाद आप क्लाइंट की लोकेशन भी सर्च कर सकते हो, अगर आप अपनी मर्जी के क्लाइंट चाहते हो कि अपनी मर्जी की लोकेशन चाहते हो। क्लाइंट का टाइम जोन कौन सा होना चाहिए, हमारे पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए या उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, इन दोनों को छोड़ दें। प्रोजेक्ट की लेंथ आप लोगों ने डिसाइड करनी है, देन वो भी आप कर सकते हो, बट इस पे कोई जॉब्स नहीं है जो प्रोजेक्ट की लेंथ के बेस पर यानी वर्किंग करती है। उसके बाद आर पर वीक, इसमें भी कोई जॉब्स नहीं नजर आ रही। कनेक्ट नीडेड, इस पे भी कोई जॉब्स नहीं नजर आ रही। 4 कनेक्ट पे 2 है, 6 कनेक्ट पर 3 है। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्किंग करना चाह रहे हो, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्किंग करना चाह रहे हो, तो उसकी 58 जॉब्स अवेलेबल है। आप इसको भी सिलेक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वाली आएंगी, दूसरी जॉब्स नहीं आएंगी अगर इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो मैं इसको अगर रिमूव कर दूं तो आपको यहाँ पे पेज रिफ्रेश होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी तो पेज अगेन रिफ्रेश होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है वो मुझे नजर आएंगी, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको चाहिए देन डेफिनेटली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इस कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं चाह रही, सो दैट्स व्हाई मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और कनेक्ट कितने लगाने हैं हमें? मुझे आपके सामने 50 कनेक्ट्स मिले थे, जो कि मैंने आपको बताया था आपको 100 भी मिल सकते हैं, 60 भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, 50 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। ये आपकी लक पर डिपेंड करता है। एकदम से इतने सारे लोग रिमूव हो गए हैं, मैंने तो नहीं किए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? मैसेज करिएगा।
पता नहीं एकदम से इतने सारे लोग कैसे चले गए हैं। चले, ये सारे हमारे फिल्टर लग गए हैं और यहाँ पे हमें शो भी हो रहे हैं, ठीक है। फिक्स प्राइस होनी चाहिए, लेस देन $100 होनी चाहिए, या $100 से $500 तक होनी चाहिए, और हायर 10+ हो। मतलब क्लाइंट ने अभी तक 10 से ज्यादा लोगों को हायर किया हो, ये नहीं कि उस जॉब के ऊपर 10+ हायर हो, मतलब क्लाइंट ने 10 से ज्यादा लोगों को हायर किया हो। और इंटरमीडिएट उसका लेवल होना चाहिए, हमारा लेवल होना चाहिए। मतलब क्लाइंट अपनी जब जॉब अपलोड करता है वो हमें बता पूछता है कि आप किस टाइप के ग्राफिक डिजाइनर हो। आप एंट्री लेवल के हो जिसको बेसिक ग्राफिक डिजाइनर बोला जाता है, आप इंटरमीडिएट लेवल के हो जो थोड़ा बहुत एडवांस भी जानता है, थोड़ा नॉर्मल भी जानता है, बट एक्सपर्ट नहीं है। फिर उसके बाद अगर एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर हो देन आपको एक्सपर्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद लेस देन 5 प्रपोजल वो हम फिल्टर लगा चुके हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड वेरीफाई, जो कि हमारा मस्ट है। लेस देन 5 प्रपोजल और पेमेंट मेथड वेरीफाइड, ये दो तो मस्ट है, और उसके अलावा 10+ हायर भी मस्ट है, ठीक है। बाकी प्राइस में कमी बेशी होती रहती है। चले नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारे पास 196 जॉब्स फाउंड हुई हैं, ठीक है। कहाँ 3000 से स्टार्ट हुई हैं जॉब्स, जब हमने फिल्टर्स लगाए तो 196 जॉब्स फाउंड हुई हैं, जो कि जिसपे अभी तक किसी ने हायर नहीं किया हुआ किसी को। तो अप्लाई करने के लिए हमें कनेक्ट्स लगते हैं। हमने जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हमारे कनेक्ट्स यूज होते हैं। जैसे ही हमने जैसे मतलब हमने कोई चीज खरीदनी है तो हमें वो पैसे दे के चीज मिलेगी। उसी तरह अगर हम लोगों ने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हम लोगों ने अपने जो कनेक्ट्स हमें मिले हैं वो दे के हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Amazon लिस्टिंग इमेजेस एंड अ प्लस कंटेंट need a graphic designer to create 20 to 22 image design, ठीक है। अब ये एक जॉब है, इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, और लेस देन 5 इसके प्रपोजल है। यूनाइटेड किंगडम से ये ताल्लुक रखता है, और 8 कनेक्ट्स लगेंगे इसकी जॉब पे। 8 कनेक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैं, एक महीने के हमें 50 मिलते हैं, तो आपने कनेक्ट्स पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ जॉब के 12 हैं, 8 हैं, 6 है, ठीक है। 8 कनेक्ट्स यहाँ पे देखते जाइए। कनेक्ट्स टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको 8 कनेक्ट्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पे भी 8 कनेक्ट्स हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 196 जॉब्स हैं, हम लोग देखते हैं जहाँ पे कनेक्ट्स हमें कम लगाने पड़े। 8, 12, 8, 12। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये फुल टाइम जॉब है ना, दैट्स वाई 8 कनेक्ट, वरना 2 कनेक्ट्स भी कहीं कहीं पे अप्लाई करने के लिए होते हैं। 8 कनेक्ट्स। नेक्स्ट 12 नेक्स्ट। चले मैं बैक आती हूँ, फर्स्ट पेज पे आती हूँ मैं। पहले जॉब तो सर्च कर लें। चले, उन्होंने कहा है Amazon लिस्टिंग इमेज एंड अ प्लस कंटेंट नीड अ ग्राफिक डिजाइनर जो 20 से 22 इमेज इमेजेस बना के देगा। अच्छा, यहाँ पे बैनर डिजाइन है, उसने लो यानी कीवर्ड्स भी उसने लगाए हुए हैं। अब जॉब को ओपन करते हैं क्लिक करके, तो वो कह रहा है Amazon लिस्टिंग इमेजेस एंड अ प्लस कंटेंट्स need a graphic designer to create 20 to 20 images design for our product listing, must have a good experience in graphic design, 10 to 12 images for the main listing and the remaining images are plus content images। ये product designing के लिए है। All images must be in high resolution and crystal clear। I will provide you product images and our 4 to 5 competitor listing links, so you have to work independently using your own initiative, and all other illusions images you have to find, ठीक है। तो उन्होंने एक जॉब हमें बता दी है। अगर उन्होंने फिक्स प्राइस रख दिया कि $40 है, और आप उसने Amazon के लिए जो प्रोडक्ट की इमेजेस बनाए जाते हैं कंटेंट अपलोड करना है लिस्टिंग के लिए, तो कंटेंट अपलोड करना है, वह प्रोडक्ट नहीं बनानी, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेज वो देगा, और प्रोडक्ट के लिए आपने जैसे कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाए जाते हैं इमेजेस, तो वो आपने बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि आपको 10 से 12 या 20 से 22 इमेजेस बनाने होंगे।
और वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर देगा और लिस्टिंग्स प्रोवाइड कर देगा और सैंपल वर्क भी प्रोवाइड कर देगा जिस तरह से आपने काम करना है। तो ये उसने पोस्ट किया कि हमें वर्ल्ड वाइड से कोई ऐसा ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जो अमेजोन के लिए वर्क करे। $40 उसने फिक्स प्राइस रखी है। उसके बाद वन टाइम प्रोजेक्ट है, मतलब एक दफा आपने काम किया पैसे मिल गए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है, अभी देखिए हम लोगों ने 5 का था ये प्रपोजल, अभी बात करते करते 5 से 10 प्रपोजल हो गए हैं। अच्छा, और उसने प्रेफर क्वालिफिकेशन कहा है कि इंडिया या पाकिस्तान से होगा तो मैं प्रेफर करूंगा। उसने तो खुद ही सिलेक्ट कर लिया कि पाकिस्तान से हुआ तो वो डेफिनेटली हमें कबूल करेगा। ज्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से तो कोई आए ही ना, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया पर बिलीव नहीं ज्यादातर लोग करते। अच्छा, तो उसके बाद लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 29 सेकेंड्स पहले उसने एक पर्सन का इंटरव्यू लिया था और उसने 10 लोगों को इनवाइट भी सेंड किए हुए हैं। 10 ग्राफिक डिजाइनर्स को इनवाइट भी सेंड किए हुए हैं और अनआंसर जिन्होंने इनवाइट का अनआंसर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने पोर्टफोलियो अच्छे बनाए हुए हैं, तो आपको लोग खुद जॉब देते हैं आके। तो यानी वो हमें इनवाइट करेंगे कि आप आके हमारे पास इंटरव्यू करो, हम आपको हायर करेंगे। सो ये उनके हैं। तो 8 लोगों ने उसके इनवाइट रिजेक्ट कर दी हैं। मुश्किल से 2 लोग बचे हैं जिनमें से एक का वो इंटरव्यू कर रहा है अभी, ठीक है। और अब क्लाइंट की हिस्ट्री देख लेते हैं। क्लाइंट ने ये बहुत ज्यादा लोगों के 27 लोगों के लिए अभी तक काम किया है। अब यहाँ पर एक जो चीज हम लोगों ने नोट करनी है कहीं पर भी अप्लाई करने से पहले, कि हमारे पास पहली बात तो ये कि हमारे पास कनेक्ट्स कितने हैं, ठीक है। हमने अपने कनेक्ट्स देखने हैं, हमारे पास 50 कनेक्ट्स हैं और जिसमें से 8 कनेक्ट्स लगेंगे इस जॉब के लिए अप्लाई करने में। उसके बाद अबाउट द क्लाइंट देखना जरूरी है। अब वो क्लाइंट यूके का है, ठीक है। और 36 उसने जॉब्स रखी थी, मैंने आपको कहा था 60 या 70 प्लस होना चाहिए उसका हायर रेट। अब यहाँ पे उसका हायर रेट है 73, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है। और $1K, $1,000 से ज्यादा वो स्पेंड भी कर चुके हैं अपने हायर से। उसने 33 लोगों को हायर किया और 6 लोग अभी तक उसके पास काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा क्लाइंट है। और $5 पर आवर एवरेज उसका हार्डली रेट है, यानी $5 1 घंटे के हिसाब से वो देता है। तो उसके बाद मिड साइज कंपनी, अच्छा इसकी कंपनी है मिड मिड साइज है, जिसमें 100 के अंदर अंदर पीपल हैं, ठीक है। 100 के अंदर अंदर उसकी कंपनी के लोग हैं। और यहाँ ये 2020 से हमारे यहाँ पर का मेंबर है। ये एक बहुत अच्छी जॉब है, मैं इसका लिंक कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप लोग डेफिनेटली इस पे अप्लाई करो, ठीक है। और प्रपोजल राइटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है जॉब पर अप्लाई करने के लिए। मेरे 8 कनेक्ट चले जाएंगे, चले आपके लिए 8 कनेक्ट कुर्बान कर देते हैं। अप्लाई नाउ पर जाएं। बट पहली बात ये कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, वो आपके जो 8 कनेक्ट्स हैं वो जाया जाएंगे। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है 100%, तो आपके कनेक्ट्स जाया चले जाएंगे, 8 कनेक्ट, जो कि अभी हम नहीं कर सकते। पहले हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और स्ट्रॉन्ग करनी है। वैसे अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपके पहले पैसे लगेंगे। यहाँ पे आपने अपना छोटा सा कवर लेटर बना के लिखना है। कवर लेटर कैसे होगा, जिसको प्रपोजल राइटिंग भी बोला जाता है। एक सेकेंड, मैं शुरू से बताती हूँ। जॉब की डिटेल्स ये हैं, स्किल और एक्सपर्टीज ये हैं। उसके बाद उसने कहा है हाउ मेनी माइलस्टोन डू यू वांट टू इंक्लूड। आप कितने माइलस्टोन में वर्किंग करना चाह रहे हो, या बाय प्रोजेक्ट आपको चाहिए। प्रोजेक्ट वाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। माइलस्टोन का मतलब होता है किस्तों में काम, ठीक है, किस्तों में पैसे देना। मतलब आधे पैसे पहले काम पे, या पहले यानी थोड़ा सा आप काम करते हो फिर आधे पैसे, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम करते हो फिर उसके बाद बाकी पैसे, या स्टार्ट में हाफ पैसे और बाकी जो पैसे हैं वो एंड पे। इस तरीके से मतलब माइलस्टोन में वर्क होता है। बट अगर प्रोजेक्ट बेस करोगे तो $40 इसकी फिक्स्ड प्राइस है और आपके पास आएंगे $36, क्योंकि 5% टू 10%, सॉरी 10% आपका अपवर्क अपने पास रखता है, तो जो कि -4 है। सो दैट्स वाई हमारे पास $36 आएंगे। और मैं एक चीज बता दूं, आप $100 की अमाउंट से पहले अपने अकाउंट में से पैसे नहीं निकलवा सकते।
जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होते अपवर्क की प्रोफाइल पर, उससे पहले आप अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक? सिलेक्टेड ड्यूरेशन लेस देन 1 मंथ। ठीक है, क्योंकि ये तो दिनों में करने वाला काम है। अब उसके बाद कवर लेटर की बारी आई। कवर लेटर के लिए आपने सीधा सीधा जॉब को अच्छे से पहले पढ़ना है। ये जॉब हमारे पास लिखी हुई है, मैं इसको कर रही हूँ कॉपी। ठीक है, ये हमारी जॉब की डिस्क्रिप्शन थी। अब मैं जाऊंगी चैट जीपीटी पर। ठीक है, चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। राइट आ जॉब proposal for the job of, कंट्रोल V प्रेस करके मैंने जॉब का जो डिस्क्रिप्शन थी वो पेस्ट कर दी। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब ये मुझे ऑटोमेटिकली प्रपोजल लिख के दे देगा। ये देखिए, इसने हमें एक प्यारा सा जॉब प्रपोजल लिख के दे दिया, जो कि ना सिर्फ हम इस वाले के लिए बल्कि मजीद जो आगे हम फर्दर जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए भी हमारे पास ये प्रपोजल बेहतरीन है। ठीक है, वैसे तो ये इसी जॉब के लिए है क्योंकि हम लोगों ने पूरा डिटेल ये लिखा था, ये सिर्फ इसी जॉब के लिए है। बट अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक प्रपोजल लिखवाना चाहें तो वो कॉपी करके रख सकते हैं और हर जॉब पर हम उसी के लिए उसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से रेसिपेंट नेम ये सब चीजें मिट जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे अपवर्क पे भी आपने अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, अपवर्क पे आपने अपना एड्रेस, जिप कोड, ईमेल एड्रेस बिल्कुल कुछ भी नहीं देना। यहाँ पे जस्ट अपना नेम लिखना है। डियर, आपने यहाँ पे अपने क्लाइंट का नेम जाके सर्च करें, कंपनी का नेम क्या है यहाँ पर। कंपनी का नेम है, एक सेकेंड, चेक। कंपनी का नेम तो यहाँ पे कोई भी नहीं मेंशन हुआ और ना क्लाइंट का। सो इनके रिव्यूज में भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलैबोरेट विद मिस्टर मोहम्मद असलम, ये इस क्लाइंट का नेम है। ठीक है, और इसने और भी जॉब्स अपलोड की हुई हैं। अब इसके अलावा भी नीड अ ग्राफिक डिजाइनर टू क्रिएट वन डिजाइन, यहाँ पर भी वैकेंसीज की हाल ही है, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। अभी ओपन जॉब्स की पड़ी हुई हैं 3। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये हमारा प्रपोजल है, और ये हमारा, सॉरी, ये प्रपोजल है और वो हमारा अप्लाई करने के लिए था। ये सब कुछ मिटा देना है आपने। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट नेम डियर मोहम्मद, जो भी असलम था मेरे ख्याल से, मिस्टर मोहम्मद असलम। फिर आई एम राइटिंग दिस, यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। कंपनी नेम अगर लिखा हुआ है तो वो आप लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा हुआ देन उसको स्किप कर दो। देन उसके बाद यहाँ पे आई हैव एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस बता देना, आपका कितना एक्सपीरियंस है, 1 साल का है, कुछ माह का है, वो आपने बता देना है। वर्क शेड्यूल बता देना है। यहाँ पे जो जो यही इस प्रपोजल में लिखा हुआ है ना, सारी आपने फिल करके देन इस प्रपोजल को यहाँ से कॉपी करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल C प्रेस किया, कॉपी किया, देन यहाँ पर कवर लेटर में मैं पेस्ट कर दूंगी, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा कवर लेटर पेस्ट हो गया। देन उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज है, कोई डिजाइन है इस जो आपके जॉब से रिलेटेड, देन आप वो प्रोजेक्ट के अपने डिजाइन भी अपलोड कर सकते हो ताकि वो मजीद इंस्पायर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने, अगर 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 आप चाहते हो कि आपका प्रपोजल वो जल्दी देखे और आपको वो मस्ट हायर करे, देन आप यहाँ पे बिड भी लगा सकते हो। बिड का मतलब बोली होता है, बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि ये काम नहीं करना। जो आपके नसीब में रिस्क लिखा है वो तो वैसे ही मिल जाना है। सेंड फॉर 8 कनेक्ट करें, आपका प्रपोजल सेंड हो जाएगा।
आगे मजीद कोई भी फर्दर नहीं है। बाकी क्या होगा, अगर उसको आपका प्रपोजल अच्छा लगा, आपकी बात अच्छी लगी, आपके डिजाइन अच्छे लगे, देन वो आपको खुद मैसेज करेगा, आपके इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा, या आपको डायरेक्ट उसके इंटरव्यू की कॉल आएगी। आपने अपने मोबाइल में अपर की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, वहां पे आपको इसकी तरफ से, अपर की तरफ से कॉल आएगी डायरेक्ट क्लाइंट की। अच्छा, आप ऐसा करें, जरा मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग देखेंगे कि पोर्टफोलियो किस तरीके से अपवर्क पे ऐड होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड वर्क पर चलते हैं। ये तो वर्क है ना, आपने अगर वर्ड कहीं किया हुआ है तो यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीटनेस पर जाएं। पोर्टफोलियो अगर ऐड करना है तो पोर्टफोलियो पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने टाइटल देना है। हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं ई बुक डिजाइन करूंगी यहाँ पे ऐड, क्योंकि अब भी मेरे लैपटॉप में सिर्फ ई बुक डिजाइन करा हुआ है। ई बुक डिजाइन, ये दोनों ऑप्शनल है। सो गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट, डिस्प्ले इमेज और वीडियोस वन एट अ टाइम, highlight the project problem and your solution, allow clients to scroll through your work। ये क्लासिक कर लें, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि डिस्प्ले इमेज और वीडियोस वन एट अ टाइम, एक चीज आपको एक टाइम पे आप दिखा सकते हैं। अलाउ क्लाइंट्स टू स्क्रॉल थ्रू योर वर्क, क्लाइंट्स को अलाउ करें कि वो आपका और भी काम देख सकें, तो क्लासिक ज्यादा अच्छा है। गो टू एड डिटेल्स, एड प्रोजेक्ट डिटेल्स, वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आप बताएं। गुड डिस्क्रिप्शन इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स लाइक योर क्लाइंट्स गोल फॉर द प्रोजेक्ट, डिटेल अबाउट योर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट, अ समरी ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन बताएं कि आपने ये काम कैसे किया, कब किया, और इसमें क्या क्या चीजें थी, ठीक है। एक ई बुक के लिए आप जो भी, यानी फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ कि ये ई बुक डिजाइन है, ये एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस करती है। मेरे पास अभी एक पढ़ी हुई है, आज मेरी ये डॉप की क्लास थी, तो उससे रिलेटेड एक ई बुक डिजाइन पड़ा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। अम्म, एक मिनट। चले मैं इनका साइज बढ़ाती हूँ, एक सेकेंड। मीडियम आइकन्स, ये मैंने आज लेक्चर 2 के नेम से ना। चले ये पिक्चर हमारी ओपन हो गई है। ये मेरे पास एक छोटा सा ई बुक डिजाइन था, ठीक है, ये आज मैंने बनाई थी। तो इसके हवाले से अब मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी पड़ेगी कि मैंने ई बुक डिजाइन बनाया। अगर क्लाइंट के बारे में लिखना चाह रहे हो तो क्लाइंट के बारे में भी लिखो। ई बुक डिजाइन किस पर बेस कर रहा है, मेरी ई बुक जो छोटी सी है वो शॉर्ट स्टोरी पर रिलायबल है, और यानी उस पर शॉर्ट स्टोरी ऐड है, इंक्लूड है, और उसमें मैंने अच्छी पिक्चर्स यूज की हैं, और ये मैंने एडोब इलस्ट्रेटर में डिजाइन किया है। मैं इस तरह से इसमें लिख दूंगी। अब उसके बाद आपने यहाँ पर फाइल ऐड करनी है, अगर वीडियो है तो यहाँ पे वीडियो लिंक, यानी यूट्यूब की वीडियो अगर आपने बनाई है तो आपने यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ से ब्राउज फाइल करूंगी मैं, ये मेरी लेक्चर 2 की थी, ठीक है। ये एक मैंने ई बुक डिजाइन के लिए ये अपलोड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं पीडीएफ करूँ तो आई थिंक सो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीएनजी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्लरी हो जाएगा। कैप्शन आपने कोई देनी है, एडोब इलस्ट्रेटर में कैप्शन दूंगी, एडोब इलस्ट्रेटर क्रिएशन लिख देती हूँ, क्रिएशन, ठीक है। सेटअप प्रोजेक्ट कवर, अगर आपने कोई वीडियो ऐड की है तो आप उसका कवर फोटो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद स्किल्स एंड डिलीवरेबल्स, आपने ये किस तरह से यानी अपलोड किया, मतलब पीएनजी है या जो भी है, एडोब इलस्ट्रेटर है, ये देखिए नीचे से 10 स्किल्स आ गई हैं। एडोब फोटोशॉप,
सोशल मीडिया डिजाइन सिलेक्ट करें, यूजर इंटरफेस नहीं, ई बुक, ग्राफिक डिजाइन, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट नहीं, एडोब फोटोशॉप सिलेक्ट करें और मजीद आपने 15 स्किल ऐड करनी है टोटल। उसके बाद प्रोजेक्ट यूआरएल अगर अगर आपके पास अवेलेबल है उसका लिंक तो देन उसके बाद गो टू प्रीव्यू। ठीक है, दिस फील्ड रिक्वायर गुड डिस्क्रिप्शन। अच्छा यहाँ पे मैं वन बाय वन लिखती हूँ। फर्स्ट मैं लिखूंगी हम लोगों ने दिस डिजाइन is an ebook design it includes a short moral story this design is created on Adobe Illustrator। ठीक है, अब ये मैं शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर रही हूँ, देन उसके बाद गो टू प्रीव्यू। ठीक है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट आ गया। इसी तरह से आप इसको पब्लिश करो। ठीक है, ये पब्लिश हो गया है। अब ये आपकी प्रोफाइल पे शो होगा। आप मजीद इस तरह से पोर्टफोलियोज ऐड कर सकते हो जितने आपका दिल चाहे। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो शो होगा यहाँ पर नहीं, योर प्रोजेक्ट कैटलॉग। एक सेकंड, ये देखें यहाँ पर ऐड पर जाएं, जितने आपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है चीजें आप ऐड करते जाओ, अपने सारे डिजाइन यहाँ पे अपलोड कर दो। जब कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखे वो आपको रिजेक्ट कर ही ना सके। ठीक है, जिस तरह की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उस तरह के आपने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर देने हैं। ठीक है,